सत्संग। भर्तृहरि वैराग्य शतक के कुछ मोती। जो यह सोचता है कि केवल वस्त्र बदलने से, घर बाहर त्याग देने से मनुष्य को वैराग्य अनासक्ति प्राप्त होती है, उसके लिए संदेश है। उस अवस्था का संदेश जिसमें त्यागने वाले ने सब त्याग दिया, पर विषयों ने पीछा नहीं छोड़ा। विषयों का लेना देना मनुष्य की सोच, उसके अंतःकरण से है। ये भाव जैसे जैसे समझ में आएगा, वैसे वैसे मनुष्य बिना कुछ जीवन में त्यागे पदार्थ रूप में अनासक्ति को, वैराग्य को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा पदार्थ रूप संपूर्ण त्याग के उपरांत भी अनासक्ति, वैराग्य प्राप्त नहीं होता। भर्तृहरि अपने एक श्लोक में कहते हैं, सूत्र में कहते हैं, भिक्षाशनम तदपि नीरस एक वारम। भिक्षा पर आधारित हूं, नीरस भोजन दिन में एक बार करता हूं। भिक्षा में सब कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, स्वाद समाप्त हो जाता है जो जिसने दिया। दिन में एक बार का भोजन, वो भी भिक्षा, वो भी नीरस। शय्या च बहु, जमीन पर सोता, कोई पलंग नहीं, शयन नहीं। परिजनों निज देह मात्रम, सहयोगी के नाम पर केवल मेरी अपनी काया है, अर्थात कोई नौकर, कोई मेड, कुछ नहीं। शय्या च बहु परिजनों निज देह मात्रम। वस्त्रम विशीर्ण, कपड़े फटे हुए हैं। वस्त्रम विशीर्ण शतखंडमयी चकंथा, शतकंठ खंडमयी, सैकड़ों जगह से फटे हैं। कपड़े ना केवल पुराने अस्त व्यस्त 100 स्थान से फटे हैं। चकंथा, उनमें टाकियां लगी हैं, पैचेस। यह अवस्था दिखाई है पदार्थ रूप अभाव की। भिक्षाशनम च तदपि, फिर भी नीरसम एक वारम, नीरस भोजन वो भी दिन में एक बार।
शय्या च भू परिजनों निज देह मात्रम। कोई अटेंडेंट नहीं है, जमीन पर सोना है, अकेले हैं। वस्त्रम विशीर्ण शतखंडमयी चकंथा, कपड़े बेकार से 100 जगह से फटे, टाकियां लगी हुई। हा हा तथापि विषया न परित्यजंती। इसके बाद भी विषयों का त्याग नहीं हो पाया। इस अवस्था में आकर भी राजा थे वो, भर्तृहरि, उज्जैन के राजा, विक्रमादित्य के बड़े भाई। इस अवस्था को प्राप्त होकर भी वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ। विषय नहीं गए। संदेश है, जो ये मानता है कि इस व्यक्ति ने ये सब छोड़ दिया है, इसे वैराग्य प्राप्त हो गया होगा, वो भूल में है, भूल में। अनासक्ति वैराग्य भाव है, वो सभी के बीच भी है, और नहीं तो सभी कुछ त्यागने पर भी नहीं है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।